नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, इसकी प्रश्न संख्या 5। काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा समय की बचत के लिए हमने इसको पहले ही लिख लिया है। इसमें कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD, तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। E है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है और F है जो वो भुजा CD का मध्य बिंदु है। देखिए आकृति 8.31, इस आकृति की बात की गई है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC, दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समत्रिभाजित। सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, भाजित मतलब भाग। यानी कि ये जो AF है और जो ये EC है, इस BD को तीन बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब जो DP है, DP और जो PQ है, PQ और ये जो QB है, ये बराबर होने चाहिए। हमें ये करना है कि ये तीनों बराबर दिखाने हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों आप देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है? एक समांतर चतुर्भुज दे रखी है। तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज दी हुई है, तो हमने लिख दिया कि हमें दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD। अब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होगी, यानी कि AB DC के समांतर भी है और AB DC के बराबर भी है। ठीक इसी तरह से AD BC के समांतर भी है और AD BC के बराबर भी है। E भुजा AB का मध्य बिंदु है। जो E है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी कि AE और EB और EB बराबर होंगे। जितना ये है उतना ये है, और ये पूरे का आधा है, यानी कि AB का ये 1/2 है। ठीक इसी तरह से जो F है वो DC का या CD का मध्य बिंदु है, यानी कि DF और FC बराबर है, या CF और FD बराबर है, और ये पूरे CD का आधा है, तो 1/2 CD है। ये हमें दे रखा है, तो ये हमने लिख दिया है। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इस त्रिभुज की AECF, इस चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं AECF। अब चतुर्भुज AECF में AE समांतर है FC के, AE समांतर है FC के। किस बेस पे है भाई? सोचे जरा। AE समांतर है। अब देखो जब AB DC के समांतर है तो उसका एक पार्ट AE और इस DC का एक पार्ट FC, ये भी तो समांतर होंगे। तो इस बेस पे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्योंकि जो AB है वो समांतर है DC के या CD के, तो AB का एक पार्ट AE है, एक भाग है इसका AE, और इसी तरह से CD का ही एक भाग है हमारे पास FC, तो ये भी आपस में समांतर है। तथा AE बराबर भी है FC के और समांतर भी है। समांतर तो हमने बता दिया है ये। अब ये बराबर कैसे है ये देखें आप। अब देखो AB जो है वो DC के बराबर है, जो AB है वो DC के बराबर है या CD के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इसका आधा भी बराबर होगा। AB का आधा AE तो होगा, AB का आधा AE है, AE। इसी तरह से जो CD का आधा है वो FC है, CD का आधा FC है, तो ये भी बराबर होंगे। तो इस बेस पे हमने ये लिख दिया। अब आप इस चतुर्भुज में देखेंगे सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर भी हो गया और बराबर भी हो गया, यानी कि ये जो चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज होगी। अब अगर ये एक समांतर चतुर्भुज होगी तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो FA है
एफ ए, ये जो एफ ए है ये किसके समांतर होगी? सी ई के। एफ ए समांतर होगी सी ई के और एफ ए सी ई के बराबर भी होगी, क्योंकि हमने इसको समांतर चतुर्भुज दिखा दिया है। अब देखो एफ ए का एक पार्ट है एफ पी, तो यहां पे लिखा एफ पी, और सी ई का एक पार्ट है सी क्यू। तो जब एफ ए सी ई के समांतर है तो एफ पी सी क्यू के समांतर भी होगी। तो ये आपको नोट करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की बात करनी है डी सी क्यू, डी सी क्यू, इस त्रिभुज पे आ जाए, डी सी क्यू पे हमने क्या सिद्ध कर लिया कि जो एफ पी है, एफ पी है वो सी डी के, सॉरी सी क्यू के समांतर है, ये हमने दिखा दिया है। और हमें ये भी पता है कि जो एफ है वो सी डी का मध्य बिंदु है, क्योंकि दे रखा है। अब देखो किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये जो P है ये मध्य बिंदु हो गया किसका? डी क्यू का। तो यहाँ पे जो P है वो डी क्यू का मध्य बिंदु है। इसका मतलब डी पी और पी क्यू क्या आगे? बराबर आगे। डी पी और पी क्यू बराबर आगे। अब यही काम हमें दोबारा से करना है, एक और त्रिभुज ऐसी ही ढूंढनी है जैसी यहाँ पे हमने ढूंढी है। तो वो दूसरी त्रिभुज आपको मिलेगी यहाँ पे, ये वाली त्रिभुज। इसको हम अलग कलर से कर देते हैं। इस त्रिभुज में हम बात करेंगे, यानी कि त्रिभुज है हमारे पास ए बी पी में। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी में यहाँ पे भी में जो ई है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। और ई क्यू है, ई क्यू वो समांतर है किसके? ए पी के। ई क्यू ए पी के समांतर है। अब ये देखो ई क्यू ए पी के समांतर कैसे है? ई क्यू है जो वो ए पी के समांतर किस बेस पे है? अब देखो जो ये हमारे पास पूरी की पूरी ये एक समांतर चतुर्भुज थी, तो ये जो ए एफ है ये समांतर नहीं होगा किसके? ई सी के। तो ए एफ का एक पार्ट है ए पी और ई सी का एक पार्ट है ई क्यू। तो ए पी और ई क्यू भी समांतर होंगे। तो यही लिखा है ई क्यू समांतर है ए पी। तो आप लिख सकते हो क्योंकि जो हमारे पास है ए एफ, ई क्यू पहले हमने लिखा हुआ है, तो ई क्यू हमारा बन रहा है किससे? ई सी से। ई सी समांतर है किसके? ए एफ के, उसके पार्ट है ये, उसके भाग हैं, यहाँ से हम निकालना है। अब देखो वही बात होगी इस त्रिभुज में भी। इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, अब हमारे पास जो ई था वो मध्य बिंदु था ए बी का, और इसके समांतर हमने रेखा खींची, तो जो क्यू होगा वो मध्य बिंदु होगा बी पी का। तो क्यू बी पी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब पी क्यू और क्यू बी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बी क्यू और पी क्यू बराबर हो गए। और 5 और 6 से देखो डी पी तो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू क्यू बी के बराबर है। तो डी पी पी क्यू और क्यू बी बराबर हो गए, और यही हमें सिद्ध करना था। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो ए एफ है और जो ई सी है वो विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ भी नई बात नहीं थी, बस आपको लिखना है थोड़ा सा ठीक ढंग से, किस जगह पे कौन सा स्टेप आपको यूज करना है वो देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।